हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज का हमारा टॉपिक है सेविग्नी थियरी। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिच कार्ल फॉन सेविग्नी। ये फादर और फाउंडर थे हिस्टोरिकल स्कूल के। ये 21 फरवरी 1779 को पैदा हुए थे। 25 अक्टूबर 1861 को इनकी डेथ हो गई थी। एक स्टोरी के थ्रू जानते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या था। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि ये जो सेविग्नी थे ये जर्मनी थे, जर्मन में पैदा हुए थे। इन्होंने लॉ प्रोफेशनल चूज किया, जूरिस्ट बने। उस समय इनके कंट्री में फ्रांस का रूल्स चल रहा था, मतलब फ्रांस का रूल्स अडॉप्ट किया गया था, वो रूल्स यूज कर रहे थे उस समय। तो ये क्या चाहते थे कि हमारे कंट्री के खुद का लॉ हो, वन नेशन वन रूल। पूरे स्टेट में हमारे कंट्री में खुद का एक जर्मनी लॉ बनाया जाए और उसे फॉलो किया जाए। तो उसके हिसाब से इन्होंने कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू बनाया था लॉ के हिसाब से। ये चाहते थे कि फॉक्स जीस्ट, यानी कि जिस तरह एक इंसान की रूह और आत्मा, यानी कि आत्मा और आदमी दोनों अलग होते हैं, वैसे ही हर कंट्री में सभी का रूल और रेगुलेशन अलग होना चाहिए। हर कंट्री का रूल अलग होना चाहिए। ये कहते हैं कि इंडिया दुबई का रूल अडॉप्ट नहीं कर सकता। हर एक कंट्री अपने आप को पढ़े, अपने अंदर के लोगों को देखे, समझे कि क्या कल्चर है, उस हिसाब से लॉ बनाया जाए। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। इनका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि लॉ फाउंड होता है, बनाया नहीं जाता है। लॉ कस्टम हिस्टोरिकल पीरियड के थ्रू फाउंड किया जाता है, लोगों के बीच में फाउंड किया जाता है कि इसकी ज़रूरत है, इसको फाउंड कीजिए। बनाया नहीं जाता है, बना के ज़बरदस्ती फॉलो नहीं कराया जाता। थर्ड था इनका लैंग्वेज। ये कहते हैं कि जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो धीरे धीरे अपने माता पिता से वो अपनी रीजनल एक मदर टंग जो सीखता है, उसी तरह लॉ को भी सिखाया जाए। यानी कि उस लड़के को जो भाषा सिखाई जाती है उसी की तरह लॉ भी सिखाया जाए, ज़बरदस्ती उसे फॉलो ना कराया जाए। चौथा है उनका ग्रोथ डेवलपमेंट इन सोसाइटी। ये कहते हैं कि एक सोसाइटी जब डेवलपमेंट करती है डे बाय डे, आज से 10 साल बाद जब डेवलपमेंट होगी तो उसी तरह लॉ भी डेवलपमेंट हो, यानी अपडेट हो। आज पुराना लॉ है तो कल उस लॉ को अपडेट करके नया बनाया जाए, ये ऐसा कहते थे। उनका पांचवा था कस्टम। ये कहते थे कि लॉ को हमेशा कस्टम के ही थ्रू बनाया जाए, ताकि एक जो सोसाइटी में कल्चर होता है तो जो आदमी होते वो अपना कस्टम फॉलो करते, चाहे हिंदू अलग हो या मुस्लिम, दोनों अपना अलग कस्टम फॉलो करते। तो इनको उसी कस्टम के ही थ्रू लॉ बनाया जाए ताकि उनको हैप्पीनेस हो उस सोसाइटी में, कम से कम दुख हो, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस हो फॉलो करने में। उनका लास्ट था कॉडिफिकेशन। वो चाहते थे कि रूल को कहीं लिखा ना जाए, लॉ को कहीं लिखा ना जाए किसी बुक में। अगर किसी बुक में लॉ को लिख दिया गया तो हमेशा वही लॉ फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वो चाहते थे कि लॉ हमेशा अपडेट हो। अब जब ये सब उनका पॉइंट ऑफ व्यू था तो उनको मौका मिला कि अब आप जर्मनी में अपना खुद का रूल बना सकते। तो यहाँ पे उन्होंने दोगलापन दिखाया। उनके कंट्री में कौन सा रूल फॉलो हो रहा था? फ्रांस। उन्हें मौका भी मिला, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख के उन्हें मौका दिया गया कि आप अपना रूल बनाइए जर्मनी में। ठीक है, अब उन्हें जब मौका मिला तो यहाँ पे उन्होंने दोगलापन दिखाया। उन्होंने रोमन रूल यूज़ किया। देखिए यहाँ पे लिखा है रोमन लॉ यूज़ किया। तो जितने भी अदर जूरीज, जितने भी अदर फाउंडर्स और फादर्स थे, वो सब गुस्सा हो गए। भाई तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम अपना खुद का लॉ बनाएंगे, जर्मनी लॉ बनाएंगे, लेकिन जब तुम्हें मौका दिया गया तो तुमने वापस से तो वही बात किया, रोमन लॉ यूज़ कर लिया। और तुम बोल रहे थे कि हमें खुद का बनाना है, दूसरे हर एक कंट्री में अपना खुद का लॉ होना चाहिए, दूसरे कंट्री को नहीं फॉलो करना चाहिए। तुम ऐसा ऐसा बोल रहे थे, लेकिन तुमने दूसरे कंट्री का लॉ यूज़ कर लिया। तो ये अब इनका क्रिटिज्म देखते हैं। इनको दोगलापन बोला गया क्योंकि इन्होंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, पॉइंट ऑफ व्यू बताया, लेकिन उसके बाद इन्होंने खुद की कंट्री में खुद का लॉ तो बनाया ही नहीं, दूसरे का लॉ अडॉप्ट कर लिया। तो बाकी सब जो जूरिस्ट थे वो गुस्सा हो गए। उन्होंने अगेंस्ट ये सेवनी के अगेंस्ट हो गए। तो उन्होंने अपना क्रिटिज्म दिखाया। उन्होंने कहा कि ये सबसे गंदा तरीका है, तुमने ये एक दोगलापन किया है। तुमने बोला कुछ और, अपने वर्ड्स पे तुम रहे नहीं। तुमने बोला, ये उन सब ने बोला सेवनिक को, ये इनकम्प्लीट थियरी है क्योंकि तुम जो बोले वो तुमने किया नहीं, तुमने किसी और का ही रूल एडॉप्ट कर लिया। दूसरा क्या था? फॉक्स जिस्ट इनकम्प्लीट, यानी कि एक आत्मा और एक आदमी, ये दोनों अलग चीज़ होता है। तो इन्होंने कहा कि ये एक लौता थियरी नहीं है,
लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, एक व्यू पॉइंट बताने के लिए। हमारे पास और भी बहुत थियरी हैं जो लॉ को समझ सकते हैं। क्या था? रॉन्गफुल कस्टम, यानी कि जो बाकी जूरिस्ट थे वो इसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि कभी भी रूल और लॉ कस्टम के थ्रू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक कस्टम में अधिक से ज़्यादा बहुत रॉन्गफुल कस्टम है। एग्जाम्पल के जैसे इंडिया में देखो, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, उसके बाद दहेज सिस्टम, ये जो सिस्टम था ये सब रॉन्गफुल है। अगर जब तक लॉ नहीं बनाया जाए ये चलते रहेगा, लेकिन जिस दिन लॉ बन गया तो ये क्राइम है, इसे रोकने के लिए हम लॉ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमेशा कस्टम नहीं यूज़ होता है, उससे लॉ नहीं बनता है, ना फाउंड होता है। लॉ हमेशा पार्लियामेंट, देखिए यहाँ पे लिखा जूरिस्ट, लॉ हमेशा पार्लियामेंट या तो पावरफुल पर्सन के ही थ्रू बनता है, ऐसा बाकी जूरिस्ट कहते हैं। रोमन लॉ जो ये इन्होंने दोगलापन दिखाया था उसके बारे में ये अगेंस्ट में थे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना बस।